नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ईज़ीटी प्लानर। देखिए ईज़ीटी प्लानर के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँगा। तो जिस मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न का मुझे इंतज़ार था, मुझे लग रहा है वो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ? देखिए, पहले क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद देखिए एक लंबा-सा ब्रेकआउट हुआ था और मैंने आपको ये भी बताया कि ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक छोटा-सा अगर शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे और फिर से ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन करे, तो यहाँ पे मैं एक एंट्री लेने वाला हूँ। अभी देखिए, मैं क्यों एंट्री लूँगा, वो सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। ध्यान से इस चीज़ों को देखना। ये कंपनी के जो नीचे साइड में रेंज में आया था, यहाँ पे देखिए 1 बार बॉटम क्रिएट किया, 2 बार, 3, 4, 5 बार, 5-5 बार बॉटम बनाया और इसको ब्रेक नहीं कर पाए। तो जब भी इसको बार-बार रीटेस्ट कर रहा था और ब्रेक नहीं कर पाए, तब एक अंदाज़ा लग गया था कि कंपनी रिवर्सल करेगा। और यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली एक क्या था, एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को फाइनली क्या किया, ब्रेकआउट किए, रीटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर गया। अभी देखिए जो टारगेट बनने बनने जा रहा है वो 23% के आसपास। तो 23% का जो टारगेट है वो मैं इसलिए लूँगा क्योंकि कंपनी के ऊपर एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न फाइनली क्रिएट हो रहा है। अभी देखिए इस तरीके से पैटर्न्स को कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो जब भी रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होता है तो उस जगह पे आपको हमेशा एक चीज़ों को याद रखना होगा कि इस तरीके से पैटर्न जब भी बने तो कंपनी इसके ऊपर एक शानदार तरीके से मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। तो देखिए, मेरा खुद का ट्रेड है। मेरा ट्रेड इसीलिए मैं लेने वाला हूँ क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, जो पिछले सालों में देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके साथ-साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो भी अलग लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो 6 से 27 बना, उसके बाद 31 बना और 51 बना। तो इसका मतलब एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ होने का चांसेस है। सॉरी, एक अलग लेवल का ग्रोथ होने का चांसेस है। हर क्वार्टर्स को कंपनी बीट करके आगे बढ़े। अभी ये भी कहा जा रहा है कि अपकमिंग जो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आने वाला है, वो भी कुछ अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए पिछले डेटा बता रहा है कि 146 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस बार जो करंट जो ईयर चल रहा है अभी तक ऑनगोइंग है, तो उसमें देखिए 160 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखने को मिला है। इसका मतलब कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट होने का चांसेस भी है। तो इस बात को सामने रखते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो आपको हर दिशा में पॉजिटिव दिखेगा। जैसे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी। तो कंपनी शायद कुछ खास परफॉर्मेंस ना दिखाए, कुछ खास रिटर्न ना दे। अच्छी कंपनी अगर अच्छे का परफॉर्मेंस कर रहा है, उस टाइम कंपनी का शेयर प्राइस अगर सस्ते में दिखे, तो सोचना इस कंपनी के ऊपर धमाका होने का चांसेस है। अगर इस कंपनी के अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू देखूँ, तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं 5 साल तक देखूँ, तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू एकदम नीचे दिख रहा है। मतलब कितना? 11। और अगर मैं टॉप लेवल तक इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखूँ, तो 49 तक जाने का चांसेस है। तो सोचिए 11 से अगर 49 तक रिकवरी करे, तो एटलीस्ट कंपनी 3 टू 4 टाइम्स रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। देखिए मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से ज़रूर काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं होता है। मैं हमेशा आपको सारी चीज़ों को एजुकेशन पर्पस में एक सारी चीज़ों को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको काम करना है, तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा। आपके खुद के डिसीज़न के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो देखिए कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स इस बार बढ़े, तो करीबन 14 करोड़ के आसपास। पिछली बार कंपनी कितना कैपेक्स बढ़ा था बिज़नेस के ऊपर? साढ़े 4 करोड़ के आसपास। तो कंपनी खुद की ग्रोथ करने के लिए अच्छा खासा कैपेक्स को भी बढ़ा रहा है। कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट भी यहाँ पे शेयर किया। जैसे देखिए ईज़ीटी प्लानर लॉन्चेस हॉलिडेज़ पैकेज एंड डायरेक्ट बसेस टू अयोध्या। मतलब अयोध्या का जो राम मंदिर है, उसमें बहुत सारे जो लोग जा रहे हैं, तो उसके लिए कंपनी डायरेक्ट बस सर्विसेज़ और जो होटल और हॉलिडेज़ पैकेज है, उसको बुकिंग करने के लिए भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिला है। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न जब तक कंप्लीट ना हो, तब तक मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। तो जब एंट्री बनेगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो
नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बालाजी अमीन्स। देखिए बालाजी अमीन्स के बारे में चर्चा करूँ तो उस कंपनी के ऊपर एक 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 ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है। पिछले दिनों में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी पब्लिश हो गया। तो देखिए बालाजी अमीन्स आप सभी जानते हैं ये एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और केमिकल कंपनीज के हालत अभी भी खराब है, क्योंकि देखिए सेल्स पिछले बार जितना था इस बार भी उतना ही सेल हुआ, कुछ खास सेल्स देखने को नहीं मिला। कंपनी एक्सपेंस को थोड़ा सा कम किया, ये अच्छी बात है। उसके कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट 84 करोड़ से 56 बना। तो जो पिछले बार का 36 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के हो चुके 56 करोड़, तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग देखने को मिले और डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग था 1% के नीचे। अभी इस साल 1% के ऊपर होल्डिंग देखने को मिला है। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर जो जो अपडेट है वो मैं आपके साथ बता दूं, कंपनी अलग लेवल को कैपेक्स को बढ़ाया। देखिए जब केमिकल का डिमांड कम है उस टाइम अगर कुछ कंपनीज अगर खुद की बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कैपेक्स को बढ़ा रहा है, तो सोचिए उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। तो कंपनी इस बार कैपेक्स को बढ़ाकर 196 बना दिया, जो पिछले बार था 120 करोड़। और एक चीज मैं और भी आपको दिखाना चाहूंगा, बैलेंस शीट में कंपनी इस बार CWIP में कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी 196 करोड़ के आसपास पैसा लगाया। तो एक अलग लेवल का ग्रोथेबल मतलब फंडिंग यहाँ पे ऐड किया। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो जो लोगों का इंतजार था वो अपकमिंग कुछ टाइम्स में वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए सेल्स में कंपनी का तो अच्छा खासा देखने को मिला नहीं, क्योंकि केमिकल का डिमांड अभी तक बढ़ा नहीं। तो फिर भी ROC एंड ROE दोनों ही आपको एवरेजली 20% के ऊपर देखने को मिलेगा और ROC तो 30% के ऊपर एवरेज देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन भी कोई खराब नहीं है, 14 to 15%। जब केमिकल सेक्टर में इतना ज़्यादा प्रेशर है उसके बाद भी कंपनी 15% के आसपास एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन को ग्रोथ कर रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। और कंपनी का डेप्थ तो कहने का जरूरत नहीं, 5 साल में थोड़ा सा डेप्थ था और इस साल में कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो के आसपास आ चुके हैं। इतने पॉइंट्स कंपनी के लिए काफी है आगे बढ़ने के लिए। बाकी इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक ट्रेड बना था, वो ट्रेड इजी तरीके से अचीव भी हुआ। यहाँ पे देखिए कि रेंज बना, जो रेंज बना था 29% के आसपास और यहाँ पे 200 डेज EMA के नीचे बना। तो जब भी इस तरीके से नीचे कोई ट्रेड बने और जब भी इस लेवल को टेस्ट करे तो धीरे धीरे करके वो क्या कर रहा है, वो इजीली टारगेट को अचीव कर रहा है। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलैक्सो। रिलैक्सो के ऊपर पिछले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट फाइनली आ चुके हैं। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए रिजल्ट में ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स बढ़ चुके हैं। जैसे 680 करोड़ था उसमें बढ़ के हो चुके 713 करोड़। और कंपनी के देखिए क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में सेल्स यहाँ पे सेम टू सेम है। तो एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से 39 करोड़ बना। जो पिछले बार डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, इस बार वो प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ। तो कंपनी क्वार्टर को भी बीट नहीं कर पाए और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न एक बार आपके सामने ओपन करूँ तो मैं रिलैक्सो के एक बार चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इसके ऊपर एक पैटर्न्स बना था और वो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बना, शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद 3 बार शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया। तो देखिए मैं इंतजार कर रहा था कि शोल्डर पैटर्न क्रिएट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तब मैं एंट्री लूंगा, मगर ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। कंपनी लगातार गिरते चले जा रहा है और मैं आपको एक रेंज भी क्रिएट करके दिया। ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। इसका मतलब इस सपोर्ट लेवल तक जब भी उसको रिटेस्ट करे तो यहाँ से दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। आइदर वो ऊपर जा सकते हैं, आइदर यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं रिटेस्ट करके, नहीं तो वो नीचे भी आ सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर है, क्योंकि रिलैक्सो फुटवेयर का जो मार्केट शेयर है वो कंपनी बहुत हद तक मार्केट कैप को खो चुके हैं, मार्केट शेयर को खो चुके हैं। तो उसको पाने के लिए कंपनी का टाइम लगेगा। तो रिलैक्सो के ऊपर फोकस रखिए। अभी तो कंपनी शुरुआत की है, तो अभी तो बहुत जर्नी बाकी है, क्योंकि इस कंपनी इंडिया के नंबर वन कंपनी हुआ करता था। आज कंपनी नंबर वन नहीं है, आज कंपनी सेकेंड पोजीशन में पहुंच चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर कैपेक्स के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का जो कैपेक्स है वो अगर देखेंगे, रिलैक्सो का जो कैपेक्स है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। पहले कंपनी का कैपेक्स 138 करोड़ था,
और 2023 में कैपेक्स बढ़ के हो चुका है 184 करोड़। अभी करंट टिल टू मंथ में कंपनी का 140 करोड़ के आसपास कैपेक्स देखने को मिला। अभी कैपेक्स होता क्या है, देखिए कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना बढ़ाने के लिए कितना पैसा लगा रहा है, वही कंपनी के लिए एक्स्ट्रा कैपेक्स है। और मजेदार बात यही है इस कंपनी के ऊपर, जो आप आरओसी एंड आरओई देखेंगे तो एवरेजली 15% के आसपास देखने को मिल जाएगा। मान लेता हूँ प्रॉफिट मार्जिन उतना खास नहीं है, मगर कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है। तो कुछ पॉइंट्स कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाकी कंपनी के देखिए 99.6% फूड और इंडस्ट्रीज के ऊपर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और कंपनी विंड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर 1% के आसपास और अदर्स के ऊपर 0.3% के आसपास, सॉरी विंड पावर के ऊपर 0.1% के आसपास और अदर्स के ऊपर 0.3% के आसपास प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी देखिए ऑल ओवर इंडिया में ही प्रोडक्ट बेच रहा है 95%, और बाकी वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज में 4.3% प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो कुछ पॉइंट्स जो है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ बाय सेल करने से पहले एक बार खुद के ऊपर रिसर्च करना, मतलब कंपनीज के ऊपर रिसर्च करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुंदर मैग्नीज एंड आयरन ऑरिज लिमिटेड। तो जो कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, 8,300 करोड़, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी ने बहुत बड़ा अपडेट दिया बोनस का। कल के दिन आपको हर एक के बदले 5,000 यहाँ पे बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, ये सारे कंपनीज के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।